आज तारीख है 15 जुलाई 2024, दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। 12वीं पास महिलाओं के लिए निकली भर्ती, इन 8 जिलों में शुरू हुए आवेदन। गाजियाबाद में फ्लिपकार्ट के नाम पर साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब IIT के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बिना पासपोर्ट नेपाल जा रहा था अमेरिकी नागरिक, सोनाली बॉर्डर पर गिरफ्तार। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। 12वीं पास महिलाओं के लिए निकली है भर्ती, 8 जिलों में शुरू हुए हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही 12वीं पास महिलाओं के लिए बड़ा अवसर आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के तहत मथुरा, आगरा, देवरिया, चंबल समेत 8 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस भर्ती के लिए केवल संबंधित जिले की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है और आयु सीमा जो है वो 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं 12वीं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से किया जाएगा। आवेदन के दौरान 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो और पासपोर्ट साइज फोटो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अलग अलग जिलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने जिले की अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में फ्लिपकार्ट के नाम पर साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस ने फ्लिपकार्ट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। आरोपितों के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए 10 मोबाइल फोन और 20,010 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना समेत कई राज्यों के ऑनलाइन खरीदारों को अपना निशाना बना चुका है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार से फ्लिपकार्ट ग्राहकों का डेटा उपलब्ध कराता था। इसके बाद आरोपी खुद को फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर ग्राहकों को फोन करते थे और कहते थे कि उनकी ऑनलाइन पेमेंट फेल हो गई है या भुगतान सस्पेंड रह गया है। इसके बहाने से वे लोगों से दोबारा भुगतान करवाते थे और बैंकिंग और भुगतान संबंधित जानकारी हासिल कर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार अब तक करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि यह रकम है, इससे कई अधिक हो सकती है। पुलिस डिजिटल सबूतों की जांच कर गिरोह के बाकी सदस्यों और ठगी से जुड़े बैंक खातों का पता लगाने में जुटी हुई है। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब IIT के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि यूपी के सरकारी स्कूलों में अब IIT के प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब IIT के विशेष प्रोफेसरों का मार्गदर्शन मिलेगा। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत IIT के प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। इस पहल का उद्देश्य विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाना और छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल तकनीकों और प्रयोग आधारित शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे कक्षा में छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। सरकार का मानना है कि IIT विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी हेल्प मिलेगी। ये पहल जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिना पासपोर्ट नेपाल जा रहा था अमेरिकी नागरिक, सोनाली बॉर्डर पर गिरफ्तार। आपको बता दें एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है यूपी के बॉर्डर पर। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले के सोनाली बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB ने नियमित गश्त के दौरान उसे रोका। पूछताछ में उसकी पहचान कैलिफोर्निया निवासी 36 वर्षीय जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार वेरिफिकेशन के दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ा। बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में जॉर्डन ब्राउन ने दावा किया है कि वह पूर्व अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा रहा है। उसने ये भी बताया है कि थाईलैंड में पासपोर्ट खोने के बाद वह समुद्री रास्तों से भारत पहुंचता था और कुछ समय
से वो गोवा में रह रहा था। हालांकि उसके पास नेपाल जाने के लिए कोई वैलिड पासपोर्ट या वीजा नहीं मिला। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी पहचान, यात्रा के उद्देश्य तथा भारत में प्रवेश से जुड़े दावों की गहन जांच की जा रही है। लखनऊ में बनेगा 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहीद पथ पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। आपको बता दें कि लखनऊ में 23 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर अब आपको मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक भूमि पूजन का निर्माण कार्य शुरू करना है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर लखनऊ में ट्रैफिक का दबाव कम करने और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि शहीद पथ अब शहर की लाइफलाइन बन चुका है और लगातार बढ़ते वाहनों को देखते हुए पर एलिवेटेड रोड समय की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रस्तावित 3 स्तरीय यानी 3 लेयर फ्लाईओवर विश्व स्तरीय परियोजना होगा, जिससे भविष्य में मेट्रो या फिर आधुनिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने की भी संभावना रखी जाएगी। इससे लखनऊ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जाम कम होगा और शहर के विकास को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार परक शिक्षा और आधुनिक कौशल से जोड़ने के लिए नई पहल कर रही है। इसी क्रम में गन्ना विकास विभाग और बाधवानी फाउंडेशन की सहयोग संस्था स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क यानी कि SDN के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान में 13 से 15 जुलाई तक 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये शिक्षक अपने शिक्षण संस्थानों में छात्रों को रोजगार परक कौशल, नई तकनीकों और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा देंगे, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। गन्ना एवं चीनी आयुक्त मिनिस्ट्री एस के अनुसार योगी सरकार का टारगेट युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में छात्राओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को भी बेहतर करियर और रोजगार के अवसर मिल सके। शादी के 2 साल बाद भी नहीं बने पति पत्नी के संबंध, पत्नी पहुंची थाने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी के 2 साल बाद भी उसके पति ने कभी वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। हर बार वो बीमारी और दवा का कोर्स चलने का बहाना बनाकर बात टालता रहा। जब पत्नी को शक हुआ तो वह पति को एक निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के लिए स्पर्म सैंपल देने को कहा, लेकिन पति ने सैंपल देने से इनकार कर दिया और अस्पताल से चला गया। महिला का आरोप है कि इलाज कराने की बात उठाने पर ससुराल वालों ने उससे मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग भी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई और घर से निकाल दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2021 में हुई थी और विवाह में उसके परिवार ने 10 से 15 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति, सास, देवर और ननद समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी TGT भर्ती 2022 में बड़ा खुलासा, 14,000 से ज्यादा OMR शीट की नहीं हुई है जांच। आपको बता दें कि 2022 यूपी TGT भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2022 के परिणाम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकार किया है कि 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि OMR सीट का मूल्यांकन ही नहीं हो सका। इसकी वजह OMR सीट भरने में कुछ त्रुटियां बताई जा रही हैं। कई उम्मीदवारों ने विषय कोड या फिर अन्य आवश्यक विवरण जो है वो गलत भर दिए थे, जिसके कारण उनकी कॉपियां जांच के लिए सिस्टम में शामिल नहीं हो सकी हैं। आयोग के अनुसार OMR सीट भरते समय दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन न करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामूली तकनीकी गलती की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। आयोग का कहना है कि निर्धारित नियमों के अनुसार गलत या फिर अधूरी OMR शीट का मूल्यांकन संभव नहीं था। इस मामले के सामने
सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और मूल्यांकन प्रणाली को लेकर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। यूपी के होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात, अब मिलेंगे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सालाना 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 1.60 लाख होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को मिलेगा। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना कैश भुगतान के इलाज कराया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य होमगार्ड जवानों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड दिवस के अवसर पर इस सुविधा की घोषणा की है, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। योजना लागू होने के बाद गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा और होमगार्ड कर्मियों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।